नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्ज़ाम जनवरी 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है, जिसके लिए नया सीटेट का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इस पर आधारित ये वीडियो है। इसलिए अगर आप आगामी जनवरी 2024 के सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सीटेट सिलेबस का पता लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। और अगर आपके लिए ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपके लिए ये पीडीएफ और सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी से संबंधित बहुत सारी पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर्स की इम्पोर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो सीटेट एग्ज़ाम पैटर्न 2024 पहला जैसा पैटर्न है, जो अभी 2023 में पेपर हुआ था उसी की तरह है। ऑफलाइन पेपर होगा ये। इस बार ये सीबीटी टेस्ट नहीं है, जैसे कि लास्ट वाला सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उसी की तरह। ठीक है, ऑफलाइन होगा, पहली बात ये है। और जैसे कि पहले पैटर्न रहे हैं पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है, पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5, ठीक है। तो सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जिसे बाल विकास कहते हैं एक तरीके से, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 नंबर के। मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स जर्नल मैथमेटिक्स आती है, जिसमें 30 क्वेश्चन 30 नंबर। ईवीएस जिसे पर्यावरण के नाम से जानते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर। लैंग्वेज फर्स्ट, आप हिंदी को प्रेफर कर सकते हैं, तो 30 क्वेश्चंस 30 नंबर। लैंग्वेज 2 में इंग्लिश अथवा संस्कृत को प्रेफर कर सकते हैं आप, तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 नंबर के 150 क्वेश्चन होंगे, यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स से, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा और देखते हैं कि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो डिफरेंट एस्टेट एग्ज़ाम जैसे यूपी टेट, एमपी टेट या जो स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न होता है। वो इस तरीके से भिन्न होता है कि यहाँ जो कंटेंट आधारित क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन पेडागोजी, ठीक है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी से ही पूछे जाते हैं। तो बस इस आधार पर थोड़ा सा ये जो सीटेट एग्ज़ाम है वो अन्य एस्टेट यानी कि स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। तो देखिए सीडीपी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये एक तरीके से पूरा सिलेबस है। और टॉपिक्स को हमने 2011 से अब तक जो 2023 तक प्रश्न आए हैं, प्रश्न पत्र पूछे गए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, उनके आधार पर इन टॉपिक्स को लगाया गया है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फर्स्ट नंबर पर, उससे कम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सेकंड नंबर पर, और उससे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो थर्ड नंबर पर। इस आधार पर हमने सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लगाया है, जिससे आप हल करते समय या अपने सिलेबस को कंप्लीट करते समय इसी आधार पर टॉपिक्स को सॉल्व करते जाएं, जिससे आप तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले कर सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी पीडीएफ मैंने बता दिया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीटीएफ की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये पहला टॉपिक है, आपको पढ़ना है कि बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है, उसके प्रभावित करने वाले कारक और बाल विकास के सिद्धांत, ठीक है। ये पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है संज्ञानात्मक विकास। तीसरा टॉपिक है बुद्धि। चौथा टॉपिक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। पांचवा टॉपिक है समावेशी शिक्षा। छठा टॉपिक है अधिगम और अधिगम संबंधी समस्याएं। सातवां है आरटी 2009। आठवां है मूल्यांकन विधियां व सीसीई, ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो हैं सिलेबस से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। 2011 से जितने भी अब तक 2023 तक पेपर
आए हैं उनके आधार पर इन टॉपिक्स को तैयार किया गया है। ठीक है, तो इनके लिए बहुत अच्छे से लगा लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो देख लीजिए। मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जातीय व स्थानीय मान, लोकल एंड प्लेस वैल्यू, भिन्न भिन्न का आरोही अवरोही क्रम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम की संकल्पना बहुत आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग की संकल्पना व सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जो बोर्ड मास का नियम है उसको ढंग से देख लीजिए। और जो जोड़ घटाना गुणा भाग है इसको भी, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सही से देख लीजिए। भिन्न व दशमलव की संकल्पना एवं भिन्न और दशमलव का गुणा भाग भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बार बार आए हैं। रुपए पैसे और समय की समझ, इससे संबंधित भी प्रश्न बार बार आते हैं। ठीक है, व्यवहारिक प्रश्न जो होते हैं मैथमेटिक्स में वो इनसे पूछे जाते हैं। क्षेत्रमिति, ठीक है, जो आयतन निकालना है, किसी का परिमाप निकालना है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न देख लीजिए। और पाई चार्ट, ठीक है, जो पाई चार्ट होता है, दंड चार्ट भी देख सकते हैं आप ज़्यादातर, लेकिन पाई चार्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईवीएस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सिलेबस से, वो जो है देखिए, पर्यावरण व इसके घटक। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रदूषण व ग्रीन हाउस गैसेस, एनसीएफ 2005 बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरे पेपर में 2 से 3 4 प्रश्न तक, ये मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में तो हमारी वेबसाइट है abhyasclasses.in, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं और सीटेट के क्वेश्चन आंसर भी लगा सकते हैं। तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सर्च कर सकते हैं abhyasclasses.in। आरटी 2009 और एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक है सीसीई। ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा आते हैं और आएंगे। 5-6 प्रश्न इसी से संबंधित पूरे पेपर में मिल जाएंगे। भारतीय राज्य, उनकी भौगोलिक स्थिति, आपको इंडियन मैप को 1 2 3 बार उठा के जरूर देखना है कि जो स्टेट्स हैं उनकी जियोग्राफिकल जो प्लेस है कहाँ पर स्थित है एक तरीके से। ठीक है, वायुमंडल व जैवमंडल से संबंधित चीज़ों को जरूर देखना है। ठीक है, भारतीय कृषि के बारे में और पर्यावरण का प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्नों को आपको ज़रूर देखना है। ये ईवीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट, हिंदी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए। हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक गद्यांश व पद्यांश, ये हमेशा आते हैं। इनसे एक पैराग्राफ दिया होता है, प्रोज दिया होता है और एक पोट्री दिया होता है। ठीक है, एक कविता और एक गद्यांश। ठीक है, उनमें से प्रश्न दिए होते हैं, उनमें से आपको आंसर देना होता है। तो ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सभी जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें ये प्रोज पोट्री के 2 सेक्शन ज़रूर आते हैं। फिर शिक्षण कौशल, जो शिक्षण कौशल की जो 4 चीज़ें हैं। ठीक है, सुनना लिखना पढ़ना बोलना, इनके बारे में। ठीक है, और इनका क्रम, कहानी व कविता शिक्षण, इनका उद्देश्य। ठीक है, श्रुतलेख जिसे इमला कहते हैं, इसकी विशेषता। ठीक है, या ये क्यों जरूरी है, भाषा अक्षमताएं। ठीक है, जो डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्कैल्कुलिया, इनसे संबंधित। और प्राथमिक स्तर पर भाषा पढ़ाने का उद्देश्य एवं प्रभावी तरीका। और एक रह गया उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रिमेडियल टीचिंग। ठीक है, इससे भी प्रश्न बहुत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, कोई भी लैंग्वेज हो, सबके टॉपिक्स लगभग सेम हैं। ठीक है, तो वही कॉम्प्रहेंशंस, प्रोज एंड पोट्री, लर्निंग स्किल्स मैंने अभी बताई थी, अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, ये ज़रूर देख लीजिए, जिसमें बाइलिंगुअल मेथड है और डायरेक्ट मेथड है, डॉक्टर वेस्ट मेथड है। इन सब के बारे में ज़रूर देख लीजिए और
कुछ पॉइंट्स बना लीजिए जिससे आप आंसर्स को दे सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो अभी बता दिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, रिमीडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण और सीसीई। ठीक है, इसमें भी एनसीएफ और आरटीई इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इनसे संबंधित प्रश्न इन लैंग्वेजेस में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो संस्कृत लेते हैं इंग्लिश की जगह पे उनके लिए भी लगभग सेम है। मैंने बताया गद्यांश व पद्यांश, शिक्षण कौशल, ठीक है, संस्कृत भाषा के जो उपकरण, नई शिक्षा नीति एवं त्रिभाषा फार्मूला, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने का उद्देश्य और प्राथमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाने की प्रभावी विधियां या टेक्निक्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए मेथड्स, विधियां और टेक्निक्स, इन दोनों के बारे में पढ़िए, विधियां और प्रविधियां। ठीक है, ये विधियां और प्रविधियां दोनों के बारे में जरूर पढ़िए। गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो वहाँ से आप इनके लिए पढ़ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और अगर आपके लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर सीटेट के बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स प्रैक्टिस सेट्स को लगा सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।